हर हर महादेव। मैं आशुतोष पांडे ज्योतिष गुरु काशी वाले में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे कुंडलियों में मांगलिक की स्थिति को, कि कुंडलियां कब मांगलिक होती हैं और इनके उपाय क्या होते हैं, या कुंडलियों के उपाय क्या होते हैं। क्योंकि बहुत सारे भ्रम हमारे साथ चलती हैं, हम लोगों के साथ चलती हैं कि विवाह के लिए जब पिता कन्या के जाता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि कुंडली मांगलिक है अथवा नहीं मांगलिक है। तो हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली मांगलिक है और कौन कौन से मंगल दोष हमारे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इस बात को हम जानते हैं। कुंडलियों में किन किन स्थानों पर मंगल का दोष होता है और कौन से मांगलिक होते हैं, यह भी हम जानेंगे। कि कुंडली में दो प्रकार के मांगलिक होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम कुंडलियों में मांगलिक की स्थिति जानते हैं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली मांगलिक होगी। पंडित जी ने यह कहा। या फिर आपकी कुंडली मांगलिक है, कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे। देखिए, कुंडलियां दो प्रकार से मांगलिक होती हैं। एक राशि कुंडली से, राशि कुंडली से, एक लग्न कुंडली से। ठीक है, राशि कुंडली से और लग्न कुंडली से। अब आप पूछेंगे राशि कुंडली क्या होती है? जिस नक्षत्र में जो व्यक्ति, जो जातक, लड़की अथवा लड़का जन्म लिए हुए हों, उस कुंडली, उस राशि के अनुसार चंद्रमा प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, चंद्रमा से मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में होता है तो कुंडली चंद्र मांगलिक होती है। इस कुंडली का भी दोष लगता है, इस चंद्र मांगलिक का भी दोष मंगल दोष के समान ही लगता है जो लग्न में होता है। और लग्न कुंडली से मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। जैसे मान लीजिए यही कुंडली है, तो हम मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली बनाते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। कुंडली किसी भी लग्न की हो, कुंडली किसी भी राशि की हो, उस राशि से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल होता है तो कुंडली चंद्र मांगलिक होगी। उस लग्न से, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होगी। अगर यहां मंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, यहां मंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक होती है, तो कुंडली मांगलिक होती है। ये लग्न कुंडली से बता रहे हैं, जो जन्मांक कुंडली है आपकी। अगर राशि कुंडली से, अब हम चंद्र कुंडली की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं राश्यांक या राशि का लग्न। ठीक है, तो राशि से मतलब चंद्रमा से आपके मंगल, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहां बैठा हुआ है, यहां से मंगल यहां हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, चंद्रमा से भी यही स्थिति बने, लग्न से भी यही स्थिति बने तो कुंडली मांगलिक होती है। अब किन परिप्रेक्ष्यों में? क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडली पंडित जी मांगलिक है या आंशिक मांगलिक है या प्रबल मांगलिक है, तो इस पर भी विचार कर लेते हैं कि आंशिक मांगलिक है या घोर मांगलिक है। तो आइए हम बात करते हैं कि कुंडली आंशिक मांगलिक कब होती है और घोर मांगलिक कब होती है। देखिए, कुंडलियों का आंशिक मांगलिक होना, अगर मंगल चतुर्थ भाव में होता है या द्वादश भाव में होता है, तब कुंडलियां अंश मांगलिक कही जाती हैं।
उसका दोषारोपण तब ज्यादा नहीं पड़ता है। परंतु लग्न में, सप्तम में या अष्टम में मंगल हो और ज्यादा डिग्री का ना हो, कम डिग्री का हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह साथ हो। शुभ ग्रह कौन कौन होंगे भाई? बुध, चंद्रमा, गुरु या शुक्र। शुभ ग्रहों के साथ हो, कम डिग्री का हो, तो भी उसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर वह क्रूर ग्रहों के साथ हो, मंगल के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो और भी चीजें बनती हैं, और भी चीजें होती हैं। लेकिन यह कहीं कहीं लागू होता है, हर जगह इन सब चीजों को नहीं देख सकते। शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ना शुभ मानी जाती है, तो दोष थोड़े कम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। परंतु लग्न का मंगल, सप्तम का मंगल, अष्टम का मंगल भारी मंगल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा मांगलिक है या मंगल तेज है ज्यादा। चतुर्थ का, द्वादश का मंगल हम ये कह सकते हैं कि आंशिक मांगलिक होगा। ठीक है, तो आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि मांगलिक कौन होगा। मांगलिक कैसे? लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से या द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो कुंडली मांगलिक होगी। ठीक है, चंद्र कुंडली से, लग्न से, चंद्र से लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो कुंडली चंद्र मांगलिक होगी। चंद्र मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ किया जा सकता है, मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ किया जा सकता है। अब इसके दोष के निवारण के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषी क्या बताते हैं यह जानिए। विद्वान क्या बताएंगे आपको कि कुंडली अगर मांगलिक है, कुंडली अगर मांगलिक है तो मांगलिक लड़के के साथ या मांगलिक जातक के साथ ही विवाह हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके उपाय में यह बताया जाता है। और उपायों में बताया जाता है, बहुत सारे विवाहों का वर्णन किया गया है कि कुंभ विवाह कर लीजिए, अर्क विवाह कर लीजिए, विष्णु प्रतिमा से विवाह कर लीजिए। ये सारे विवाहों के वर्णन होते हैं, लेकिन ये लक्षण उसमें घटेंगे या मांगलिक दोष होंगे तो इसके निवारण के लिए यह कार्य किए जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सबकी कुंडली में मंगल कहाँ है, कहाँ कुंडली मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तो आपकी उस हिसाब से कुंडली मांगलिक है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव।